नवाज शरीफ साहब को जेल में क्या सहूलियात मुयसर थी और आज इमरान खान को अटक जेल में क्या सहूलियात मुयसर है। नवाज शरीफ जहाँ पर थे तो उन्हें दो शक्ति दिए गए थे। ये हफ्ते में एक दफा खाना घर से मंगवा सकते थे, बाहर से मंगवा सकते थे, जहाँ पे पका भी सकते थे। मतलब इमरान खान कैद तन्हाई में जी कैद तन्हाई में उनकी तो दाढ़ी बड़ी हुई है। मुआवजा दोनों के अब जेल की लिविंग का करें तो खान साहब मुश्किल जेल काट रहे हैं। कंपैरिजन करें दोनों इमरान खान का और नवाज शरीफ को, तो नवाज शरीफ को जेल में सहूलतें थी। आखिर नवाज शरीफ की जेल में तो नवाज शरीफ की जेल आसान थी। इमरान खान ने जुर्म बहुत बड़ा किया है क्योंकि इमरान खान ने टक्कर दी है। वो ना इस नंबर में आ रहे हैं ना ही अक्टूबर में आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे। उन्होंने इवन मदीना मुनव्वरा में एक बंदे से बात करते हुए कहा, एक बंदे ने पूछा मियां साहब कदों आ रहे हो पाकिस्तान वापस? उन्होंने कहा मेरा तो दोस्त है या दुश्मन है। दूंगा आज ब्रेकिंग न्यूज़ कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब कब आ रहे हैं इसका नहीं पता। जब इलेक्शन करीब होंगे, जब इलेक्शन का माहौल हम देख रहे होंगे तो उस वक्त नवाज शरीफ यकीनन। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। आज हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में कैद और उनका जो बैरक थी उसका, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो कि अटक जेल में कैद हैं उसके बैरक का मवाजना करने जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में क्या सहूलियात मुयसर थी और आज इमरान खान को अटक जेल में क्या सहूलियात मुयसर है। दूसरा हमारा इशू ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, जब उनके भाई वजीर आजम थे 16 महीने वो नहीं आए, तो काकड़ साहब की हुकूमत में वो क्यों कर आएंगे। ये दो सवाल हैं जो आज हम दो सीनियर सहाफ़ी, आरिफ मलिक साहब वही न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अदनान शेख साहब डान न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, सीनियर जर्नलिस्ट है, और दोनों शख्सियात जो मुस्लिम लीग नून की बीट करती हैं, बड़े करीब से चीज़ों को जानते और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम। मलिक साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस कैद में रहे वहाँ पे क्या सहूलियात थी और इमरान खान साहब को क्या सहूलियात हैं? देखिए पंजाब में जो दो ही जेलें हैं जिनके अंदर बी क्लास और ए क्लास जो है वो मुयसर है, वो एक अडयाला के अंदर और एक कोट लखपत जेल के अंदर। बाकी पंजाब के अंदर कोई जेल ऐसी नहीं जहाँ पे ये बी क्लास की सहूलत हो। नवाज शरीफ जहाँ पर थे तो उन्हें दो शक्ति दिए गए थे। ये हफ्ते में एक दफ़ा खाना घर से मंगवा सकते थे, बाहर से मंगवा सकते थे, जहाँ पे पका भी सकते थे। ये तो ऑफिशियली था। अगर आपकी सुपरिटेंडेंट के साथ अच्छी हो तो आप पूरे हफ्ता वहाँ पे खाना अपना मंगवा भी सकते हैं, उधर पका भी सकते हैं। मुशक्ति आपको दो मिले हुए होते हैं, कमरे में एसी लगा होता है, टीवी आपको मुयसर होता है, केबल नहीं होती, पीटीवी ज़रूर वहाँ पे होता है। आपको बात करने की सहूलत होती है, आप 3 या लिस्ट दी होती है कितने लोगों से आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक जुमेरात का रोज़ मुकर्रर होता था नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए सियासी लोगों के आने का। हाँ, पहले सब लोग जाते थे वहाँ पे, मुलाकातें भी होती थी और 2-2, 3-3 घंटे मुलाकातें होती थी। वो अपना बयानियाँ भी जारी करते थे, वहाँ से बयान लोग आगे हमें बताते थे। तो इस तरह की सहूलियात उन्हें वहाँ पे मुयसर थी। वहाँ पे खाना पीना, फैमिली का मिलना ये चलता रहता था। जो इमरान खान साहब इसका मतलब मजे में थे, मुश्किल में नहीं थे। उनके मुशक्ति का इंटरव्यू भी आया है, जो उनके साथ जेल के अंदर रहा है मुशक्ति जो है, उसने भी बताया कि मियाँ साहब को हम दबाते भी थे, मालिश भी करते थे, मियाँ साहब को लतीफ़े सुनाते थे, मियाँ साहब को हंसाते थे। दिन भर मुख्तलिफ जो है ना, वो कभी दूसरी बैरक में भी जाते थे तो घूमते फिरते रहते थे जेल के अंदर। ये कोट लखपत जेल की आपको मैं सूरत हाल बता रहा हूँ। इसी तरह अगर हम मुआवजा करें जनाब अटक जेल का मुआवजा करें तो अटक जेल के अंदर बी क्लास है ही नहीं, ना ए क्लास है। वहाँ पे सी क्लास है। सी क्लास में जो है वो जो रूटीन के जेल के कैदी होते हैं, कोई चोरी चकारी में पकड़े हुए होते हैं, कोई 302 के कैदी होते हैं। वहाँ पे ना तो ये एसी होता है, ना वहाँ पे फ्रिज होता है, ना वहाँ पे टीवी होता है, ना वहाँ पे मैट्रेस दिया जाता है। वहाँ पे आपको ज़मीन के ऊपर ही सोना होता है। और उसी जेल का जो जेल है जो उसी के अंदर वाशरूम होता है, उसी के वाशरूम में नहाना होता है। तो वहाँ पे अटैच वाशरूम, यहाँ पे वाशरूम नहीं है, यहाँ पे पानी मुयसर नहीं होता, यहाँ पर कोई मैट्रेस नहीं है, यहाँ पे कोई मुशक्ति नहीं है। वो साबिक वज़ीर आज़म कुछ इन रोल हैं जो सियासतदान है, या कोई 16 जो ग्रेड 20 ग्रेड का है या 16 ग्रेड से मेरे ख्याल ऊपर जो लोग हैं, ये मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, 16 या 17 ग्रेड के ऊपर जो लोग हैं, और जो 6 लाख टैक्स देता है पाकिस्तान का, जो बंदा 6 लाख टैक्स पेयर का है, वो इन सहूलियात को इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, कोई बड़ा जुर्म ना हो, किसी ने दहशतगर्दी ना की हो, किसी ने कोई बड़ा जुर्म मुर्तकिब ना हो, जैसे 302 का केस है। फिर इमरान खान को तो कोई सहूलत नहीं दी गई। इमरान खान को सिर्फ उस रोज़ मैट्रेस दिया गया, जाए नमाज दी गई, और कुछ वो चीज़ें किताबें अपने साथ लेके गए थे, और ना मुशक्ति वहाँ पे दिया गया है, ना कुछ वहाँ पे उन्हें सहूलियात इस तरह की दी गई हैं। मतलब इमरान खान कैद तन्हाई में? जी, कैद तन्हाई में। उनकी तो दाढ़ी बड़ी हुई है, वो तो अब शेव वहाँ पे नहीं कर पा रहे, उनकी तो इतनी दाढ़ी आ गई हुई है। वो आजकल जेलर के साथ भी गुफ्तगू वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे करते हैं। तो ये मुआवजा दोनों के अब जेल की लिविंग का करें तो खान साहब मुश्किल जेल काट रहे हैं। और मियाँ साहब तो फिर इसका मतलब खान साहब के मुकाबले में मियाँ साहब ने तो जेल काटी नहीं। देखिए ना, कमरे में एसी लगा हुआ है,
खान साहब तकरीरें तो करते थे, वहाँ याद है आपको अमेरिका में उन्होंने तकरीर की कि मैं जाके नवाज शरीफ का एसी उतार दूँ, लेकिन उतारा नहीं। जहाँ पे उतारा नहीं वो लापास ही नहीं हो सकता। यहाँ पे तो आपको पता है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, अशराफिया के लोग हैं, उन्होंने ये काम नहीं होने दिया। हम आपके पास वापस आते हैं। अदनान शेख साहब वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कोट लखपत जेल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की थी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने कैसी जेल काटी और इमरान खान कैसी जेल काट रहे हैं? मैं तकरीबन 2 से 3 मुलाकातें मेरी नवाज शरीफ साहब से हुई हैं जेल में, और जिस तरह मुलाकात हुई वो भी एक अलग कहानी है, वो किसी और वक्त में आपको मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें दोनों, इमरान खान का और नवाज शरीफ का, तो नवाज शरीफ को जेल में सहूलतें थी, क्योंकि मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं पंजाब पुलिस के अंदर, उनके एक इंस्पेक्टर ने मुझे, जब मैंने उनसे बात की तो जब मिलके मैं आया तो मैं कहा मियाँ साहब की ख्वाहिशा ने की खाने ने अंदर, उन्होंने कहा जी सिरी पाए तो ज़रूर खाने ने, ठीक है, बीमार थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो मियां साहब कीमे वाले नान सर्विसेज अस्पताल में खाए थे, मियां साहब बिल्कुल बिल्कुल खाए थे, ठीक है ना, तो वो खबर भी हमने ब्रेक की थी तो इस तरह अगर हम बात करें नवाज शरीफ की जेल में, तो नवाज शरीफ की जेल आसान थी। इमरान खान ने जुर्म बहुत बड़ा किया है, क्योंकि इमरान खान ने टक्कर दी है, टक्कर के लोग थे, तो टक्कर के लोग जो होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। इमरान खान को सहूलतें नहीं दी जा रही हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, उनकी बेगम कहती है कि उन्हें कोट लखपत जेल में या अडयाला जेल में जो है वो करें, लेकिन नहीं उनको, क्योंकि इमरान खान का जुर्म बहुत है, बड़ा है, और एक टक्कर के लोग, एक ताकतवर लोगों के साथ में उनका मुकाबला हुआ है, तो वो छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान को चाहेंगे कि वो इबरत का निशान बनाए। नवाज शरीफ ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था, नवाज शरीफ भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते थे, लेकिन जिस तरह इमरान खान खुल के सामने आए, उन्होंने आंखों में आंखें डाल के बात की, ये एक जुर्रतमंद बड़ा लीडर ही कर सकता है। नवाज शरीफ के बाद इमरान खान बड़े लीडर थे, उन्हें उन्हीं जुर्म के पादाश के अंदर वो सज़ा मिली है, और मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को अब इमरान खान को जो है वो अब सहूलतें मिलेंगी जो नवाज शरीफ को सहूलतें मिलती रही हैं। किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं? आरिफ मलिक साहब, मियां नवाज शरीफ साहब वतन कब वापस आ रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब 16 महीने वजीर आजम पाकिस्तान रहे, स्याह सफेद के मालिक रहे, काकड़ साहब ने दौरे क्यों आ गए भाई? ये बड़ा सवाल है कि एक भाई वजीर आजम था, उस दौर में नहीं है, बहाना क्या बनाया कि जनाब चीफ जस्टिस बंदयाल है, इस वजह से वो नहीं आ रहा है, ये मसाइल होंगे। तो भाई ये क्या, यहाँ पे आप आते, आप अपील के हक लेते और आप हाउस अरेस्ट हो जाते, वजीर आजम आपका भाई था, आप आ जाते। अब काकड़ की हुकूमत में कह रहे हैं वो 16 सितंबर के बाद वो किसी भी दिन जो है वो फ्लाइट पकड़ेंगे और वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरे भी कई लोगों से बात हुई है, वो ना ही सितंबर में आ रहे हैं, ना ही वो अक्टूबर में आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे। उन्होंने तो इवन मदीना मुनव्वरा में एक बंदे से बात करते हुए कहा, एक बंदे ने पूछा मियाँ साहब कदों आ रहे हो पाकिस्तान वापस? उन्होंने कहा मेरा तो दोस्त है या दुश्मन है। मतलब जो पाकिस्तान आने की बात करता है, मियां साहब को मशवरा देता है, मियां साहब का बदतरीन दुश्मन है। हाँ, वो बदतरीन दुश्मन है। और ये जो सारे दिन डेटें अनाउंस करते हैं, पिछले आप देख रहे हैं 2 साल से मियाँ जवेद लतीफ़ से लेकर तलाल चौधरी तक सब डेटें देते हैं। मरियम औरंगजेब भी डेटें देती आई है कि फलां दे, राना सनाउल्लाह दे रहा है, ख्वाजा आसिफ, अब डेट चेंज हुई। आसिफ ने एक बात कह दी है कि जब तक जीरो रिस्क नहीं होगा मियां साहब नहीं आएंगे, तो जीरो रिस्क तो कभी भी नहीं होगा। जीरो रिस्क कभी भी नहीं हो सकता। 50-50 हर दफा चांस होता है कि जब इलेक्शन लड़ते हैं तब नहीं जीरो रिस्क होता, भाई 50-50 का चांस है, पता नहीं की सूरत हाल बन दी। तो आप ये रिस्क लेंगे, जीरो रिस्क ये सोच रहे हैं काजी फायद ईसा के दौर में वो चीफ जस्टिस होंगे तो हमेशा जीरो रिस्क मिल जाएगा। तो ये सूरत हाल लग नहीं रही, क्योंकि नवाज शरीफ अगर यहाँ पर आते हैं तो आते साल पहले उन्हें जेल होगी। अब जेल होती है तो वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब को ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, मियाँ साहब की दिल की 2 सर्जरी हो चुकी हुई हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ मुबतला हैं, लिहाजा वो जैसे आएंगे यहाँ से पहले तो उनकी गिरफ्तारी होगी। वो बीमारियाँ पाकिस्तान में रहती हैं या लंदन में भी? बीमारियाँ पाकिस्तान में ज़्यादा हो जाती क्योंकि आबो हवा ख़राब है यहाँ की, इस वजह से यहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे ज़रा पुरसकून माहौल होता है, आबो हवा ज़रा साफ होती है, पार्क की आबो हवा, तो वहाँ पे कश्तीरानी हो तो आबो हवा अच्छी होती है, आपको माइंड खुलता है, आपका दिमाग खुलता है, आप खुशी महसूस करते हैं। जब खुशी महसूस करते हैं तो सेहत भी ठीक हो जाती है। यहाँ आके टेंशनें हैं, यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं है। दूसरा मैं आपको बात बताने जा रहा था कि ये नवाज शरीफ की जो सेहत के हवाले से आपको मैं बात बता रहा था, तो यहाँ पे सूरत हाल जो आबो हवा की मैं बता रहा हूँ कि ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे हुए हैं, तो क्यों कर यहाँ पर आएंगे? तो यहाँ पर अगर वो आएंगे तो पहले वो हाउस अरेस्ट की कोई ऑप्शन नज़र आएगी, तब वो पाकिस्तान में आएंगे, अदरवाइज वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। ये डेटें आपने कई लोगों से सुन ली होंगी पिछले 2 साल से
कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं। हाँ, ये पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बार कारकुनों को भी तो हौसला देना है। ये कोर कमेटी जो इनकी सीसीआई की मुस्लिम लीग नून की कमेटी है, उनके किसी बंदे से नवाज शरीफ ने मशवरा नहीं किया कि मैंने कब आना है, मैंने क्यों कर आना है, मैंने क्या करना है। मरियम नवाज से आप पूछ लें, कभी भी डेट नहीं बताएगी आपको। दो बंदे आपको डेट नहीं बताए। इनकी बातें सुनते रहते हैं, जिस दिन डेट दी मरियम नवाज शरीफ साहब देंगी। अब क्या मियां नवाज शरीफ जवेद लतीफ साहब और तलाल चौधरी से मशवरा करेंगे? वो यहाँ पे सिर्फ माहौल गरमा रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, लग पता जाएगा, मियाँ साहब आएंगे तो लग पता जाएगा। लग पता गया लोगों को कोई नहीं आना, लग पता गया कोई नहीं आना। ये सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब। जवेद लतीफ साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। जवेद लतीफ साहब नाराज नहीं होना, लेकिन तुम अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे हो। मियाँ साहब को नहीं आना जी। अदनान शेख साहब, आप भी बड़े नून लीग के बड़े अंदर के आदमी हैं, बड़े लोगों से आपके ताल्लुकात है बहैसियत जर्नलिस्ट के। शहबाज शरीफ साहब 16 महीने वजीर आजम रहे, तकड़े वजीर आजम रहे, फैसले कर लेते थे। मियाँ साहब उस वक्त नहीं आए तो काकड़ साहब के दौर में क्यों गए? वो तो बलोचिस्तान के थे, घर ना बंदा सी तो नहीं आए। देखिए, मैं आपको अब दूंगा आज ब्रेकिंग न्यूज़ कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब कब आ रहे हैं इसका नहीं पता तो लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो आएंगे तो नून लीग के जिस्म, जो मुर्दा जिस्म है, उसमें एक रूह फूंकी जाएगी। अदरवाइज नून लीग के अंदर वो जान नहीं रही कि वो एक इमरान खान के तगड़े जो बयानिया था उसका नजरिए का तो मुकाबला करे। लेकिन मेरे हिसाब में अगर मियाँ साहब आप भी गए तो कुछ नहीं होना, क्योंकि जिथे गेम टंग दी थी शहबाज शरीफ साहब ने, उत्थे मियाँ साहब तो नहीं पहुंच सकते। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब सिर्फ महंगाई ना करें। इस महंगाई नहीं, मैं दूसरे मोहब्बत, उल्फत, प्यार। उल्फत तो आपका बड़े लोगों से, बड़े लोगों आपसे भी, आपकी भी काफी लोगों से मोहब्बत है। मरियम नवाज आपका नाम लेती हैं, आपका नाम तो मेरा ख्याल नून लीग का हर, शहबाज शरीफ साहब भी आपका उल्फत से, और आपको तो हमदा शहबाज कहते थे, वो मेरी मोहब्बत आ गई, शायद आपको याद होगा। तो बहरहाल हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। नवाज शरीफ बेसिकली वो जरूर आएंगे। उमर साहब से भी बात करते। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, हम मुवाज़ना कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब 16 माह वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आए। अब अनवारुल हक काकड़ साहब के दौर में वो क्यों कर रिस्क लेके पाकिस्तान आने का? जब सगा भाई था तो नहीं आए, तो काकड़ साहब के दौर में कैसे आएंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो उल्फत भाई आपका शुक्रिया। लेकिन अभी हम जब इसके हवाले से बात करते हैं तो अभी जिस फंक्शन में हम मौजूद थे वहाँ पर ही आपके सामने उन्होंने कहा है कि प्लानिंग की कर रहे हैं कि किस तरीके से मियाँ साहब ने आना है और उनका इस्तकबाल क्या करना है। अगर इस्लामाबाद आते हैं तो इस्लामाबाद से लाहौर के अंदर जो है वो लेकर आएंगे और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और मियाँ शहबाज साहब के दौर के हवाले से भी अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली आपको पता है वो एक PDM की गवर्नमेंट थी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, MQM भी थी, JUIF भी थी, कोलेशन गवर्नमेंट थी। तो इस हवाले से अगर बात करें उनके आने के हवाले से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बड़ी वाजिया कर चुकी है कि उन्होंने पाकिस्तान आना है इलेक्शन से पहले। अब इलेक्शन का सिनेरियो क्या बनता है, इलेक्शन किस वक्त होते हैं, ये एक अहम बात है। आपके सामने जो इलेक्शन कमीशन की भी स्टेटमेंट आई है, तो इस हवाले से अगर देखते हैं तो जैसे ही इलेक्शन होंगे और ऑब्वियसली उस जो इलेक्शन कैंपेन है, इंतखाबी मुहिम को भी मियाँ नवाज शरीफ ही लीड करेंगे। ऑब्वियसली मियाँ शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म जब थे, आपने कवर किया, शेख साहब होते थे, नदीम चौधरी साहब और आरिफ मलिक, तो आपको अच्छी तरीके से याद है कि वो वाज़ह तौर पर कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तो उनका आना, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि क्यों आएंगे, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब इलेक्शन करीब होंगे, जब इलेक्शन का माहौल हम देख रहे होंगे, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ यकीनन आएंगे। मियाँ जब तो आएगा लग पता जाएगा, इलेक्शन का दौड़े ने ऐसे पता नहीं चल रहा। इलेक्शन मतलब क्या कि इलेक्शन करीब आएंगे तब मियाँ साहब आएंगे, महीना रह जाए वैसे नहीं आना। वैसे ये मुल्क उनका नहीं है, मतलब यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे इलेक्शन होगा तो मियाँ साहब आएंगे, अदरवाइज मियाँ साहब को इलेक्शन लेट लगा मियाँ साहब नहीं आएंगे। सारे वापस जा रहे थे बाहर अपने अपने। इसाक डार साहब चले गए। अच्छा, इसाक डार साहब चले गए, अब शहबाज साहब जा रहे हैं, अपनी आलिया को लेकर जा रहे हैं। इस तरह और भी लोग हैं नून लीग के, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर हो गया, खुरम दस्तगीर हो गया, परवेज़ रशीद हो गया, ये मिलने जा रहे हैं नवाज शरीफ को वहाँ पर शायद ये बात उनके सामने कल मियाँ साहब का दौर है। मैंने आपको उनके करीबी दोस्त की मदीना में बैठे बात बताई है, ये अब की बात है, ये कोई पुरानी बात है। अभी जो गए हैं, ये अब की मैंने बात बताई, उन्होंने कहा मेरे दोस्त हैं, ये दुश्मन है। तो बाकी आप हिसाब लगा लें कि ये किस तरह की डेटें दे रहे हैं और क्या इलेक्शन तो दिसंबर, फरवरी, ये मार्च, अभी क्योंकि फरवरी में या जनवरी के एंड पे सेनेट का इलेक्शन होना है, उस सिनेरियो को सोचा जा रहा है कि उस सिनेरियो के चारों सूबों से सेनेट के 50 लोग जो हैं वो चले जाएंगे। वो एक खला हो जाएगा, डिप्टी चेयरमैन का भी चुनाव हुआ है, चेयरमैन सेनेट का भी चुनाव हुआ है। तो ये मुश्किल ज़रूर है, इस सिनेरियो कैसे कैटर करना है। और जो इलेक्शन की डेट है वो कुछ अरसे बाद जो है वो
सदर ममलिकत देंगे कि फलां डेट को इलेक्शन। सदर ममलिकत तो हम नहीं दे सकते, जो नई आईनी तरमीम हुई। नहीं, सदर ममलिकत डेट अनाउंस कर सकते हैं, सदर ममलिकत डेट देंगे, उसके बाद देखिए वो इलेक्शन कमीशन उस पर क्या जवाब देता है। सदर ममलिकत ने सदर से तो ये ऐलान वापस नहीं ले लिया गया। नहीं, सदर ने आपको याद होगा जब पंजाब पहले दिया था नहीं, अभी मेरी बात अभी हालिया तरमीम हुई है जिसमें इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन नहीं, ये कोई तरमीम नहीं हुई है, बल्कि करारदाद पास हुई है सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर करवाए जाएं। ये जो इनकी मीटिंग सीसीआई की हुई थी, पीपल्स पार्टी की भी, नून लीग की भी और तमाम जमातें जब बैठी थी पीडीएम की, उन्होंने ये किया था ना इलेक्शन होंगे ना मियां साहब नहीं आएंगे। दूसरा मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये इन्होंने वो करारदाद मंजूर करवाई। अब तौहीने पार्लियामेंट हो रही है, इलेक्शन कमीशन तौहीने पार्लियामेंट का बिल आया हुआ कि हम जो तौहीने पार्लियामेंट करेगा, चीफ इलेक्शन कमीशन को 6 महीने सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है इसी इलेक्शन डेट के ऊपर जो उन्होंने आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, आइन को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तौहीने पार्लियामेंट होगी क्योंकि वहां से करारदाद मंजूर हो चुकी है 90 दिन के इलेक्शन करवाने के बाद। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की करारदाद मंजूर हो चुकी है। अदनान शेख साहब की आपने बात सुनी, उमर असलम साहब की आपने बात सुनी और आरिफ मलिक साहब की आपने बात सुनी। हमें तो यही लग रहा है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना।